आत्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1000 देवादिनाथ भगवान की, 1000 देवाधीश पारसनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। सामने बैठो, मुख्य श्रोता, आज के मुख्य श्रोता मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद बाद वाणी जयवंत हो। एक बहुत छोटी सी बात है। जब रात आती है तो नींद आती है, जब रात आती है तो नींद आती है, और जब नींद आती है तो रात आती है। जब रात आए और नींद आ जाए सहज बात है, लेकिन जब नींद आए तब सोचो, जब नींद आए तब सोचो कि नींद आने के बाद क्या होता है। नींद आने के बाद क्या होता है? तो नींद आने के बाद छोटी मौत आती है। नींद आने के बाद छोटी मौत आती है। जो नींद एक बार आ गई इसलिए रात आती है, तो नींद आती है, और जब नींद आती है तो रात आती है। जब हमें नींद आ जाती है तो हमारे जीवन की रात आ जाया करती है। नींद आने के बाद हमारा जीवन अंधेरे में चला जाता है। नींद आने के बाद हमें ना अपनी शुद्ध रहती है ना पर की शुद्ध रहती है। पंचौरी जी, नेताजी, विचार किया कभी? विचार किया कभी? पार्षद बन गए ना तुम अब तो। सुनो, रात की नींद तो सुबह खुल जाया करती है। मामा जी, रात की नींद तो सुबह खुल जाया करती है, लेकिन जो नींद है उस नींद के बारे में हमने कभी विचार किया क्या? कि एक जो हमारी अनादि से नींद लगी हुई है, हम जिस नींद में भूले हुए हैं, यह छोटी रात की नींद कुछ समय के लिए आती है, लेकिन हमारे पास हम ऐसी नींद में सोए हुए हैं। अध्यक्ष जी सुनो, ऐसी नींद में सोए हुए हैं कि उसको जगाने के लिए कुंभकर्ण की नींद तो बहुत जल्दी खुल जाती थी। कुंभकर्ण की नींद तो बहुत जल्दी खुल जाती थी। बाजे बजाओ, हाथी को ले आओ, तो कुंभकर्ण 6 महीने में उठ जाता था। लेकिन हमें कितने 6 महीने हो गए? हमें कितने 6 महीने हो गए कि 6 महीने तो ठीक, अनादि काल से अनंत काल निकल गया, लेकिन हमारी नींद नहीं खुली। और जब तक नींद ना खुले संजय भाई, जब तक नींद ना खुले, जब तक समझना कि हमारी रात चल ही रही है। जिस दिन हमारी नींद खुल जाए अध्यक्ष जी, उस दिन समझना कि हम सोकर उठे हैं। जिस दिन हमारी नींद खुल जाए उस दिन समझना कि हम सोकर उठे हैं। सूरज तो रोज आता है, लेकिन छोटी नींद से तो तुम्हें उठा सकता है, लेकिन सूरज मामा जी सुनना, सूरज रोज आता है, क्या सूरज तुम्हें नींद से उठा सकता है? सूरज नींद से उठा सकता है? जो उठना चाहे,
जो उठना चाहे, लोग बोलते ना कि सूरज आया इसलिए उठा दिया, सूरज ने किसी को आज तक जगाया नहीं, सूरज ने आज तक किसी को जगाया नहीं। जो जगने वाला था, जिसकी होनहार उठने की थी, जिसने उठने का विचार बनाया था, उसके लिए सूरज निमित्त बन गया कि सूरज को देख करके तुम उठ गए। ऐसे साधु संत तो बार बार आते हैं, लेकिन जो अपनी मोह की नींद को खोलने के लिए तत्पर होता है उसके लिए निमित्त बन जाते हैं। जो अपनी मोह की नींद के लिए सजग हो, उठने के लिए तैयार हो, उसके लिए तो साधु सूर्य का काम कर सकता है, लेकिन जो उठने को ही राजी ना हो, संजय भाई, जो उठने को ही राजी ना हो, पंचौरी जी, जो उठने को ही राजी ना हो, उसको कौन सा सूरज उठा सकता है? विचार करो जरा, विचार करो जरा। एक राजा जिसका एकलौता पुत्र था, एक राजा का एकलौता पुत्र था, और वह पुत्र मरणासन अवस्था में पहुंच गया। नगर के सारे वैद्य बुलाए गए। रमणलाल जी बैठ जाओ। नगर के सारे वैद्य बुलाए गए उसके लिए, इलाज के लिए, लेकिन वैद्यों ने बोल दिया संजय भाई कि इस पुत्र का कोई भी इलाज नहीं है। नगर का सम्राट, नगर का राजा, और उसका एक लौता पुत्र हो और उसके लिए कोई इलाज ना हो, अब राजा के ऊपर क्या बीतेगी? राजा के ऊपर क्या बीतेगी? लेकिन राजा सहज भाव से देख रहा है, अंदर से दुख हो रहा है, और दुख होते होते ऐसे 2-4 दिन बीत गए। और एक दिन रात की नींद में सोया हुआ था और स्वप्न उसको आया कि मैं बहुत बड़े राज्य का राजा हूँ और मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, मैं हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ। और ऐसे ही स्वप्न के बीच में रानी ने उठा करके सुबह सुबह बोल दिया कि राजन, हमारा जो इकलौता पुत्र था वह चला गया। हमारा जो इकलौता पुत्र था ना अध्यक्ष जी, वह चला गया। और राजा ने जैसे ही वह बात सुनी तो वह हंसने लगा। रानी क्या बोली कि इकलौता पुत्र चला गया और तुम हंस रहे हो? राजा बोला, एक नहीं गए रानी, एक पुत्र नहीं गया, बहुत सारे चले गए। मैं बहुत बड़े राज्य का राजा था और जैसे ही तुमने मुझे जगाया हमारे सारे पुत्र चले गए। बहुत सारे पुत्र थे वह चले गए। वह छोटी नींद में पुत्र थे, यह बड़ी नींद में पुत्र हैं। रमणलाल जी कहाँ खो गए? नींद में नींद में खो गए। वह छोटी नींद की, रात की नींद में संजय भाई स्वप्न आता है। रात की नींद में स्वप्न आता है, छोटे समय तक रहता है। सुबह जब होती है तो वह रात की नींद के स्वप्न सुबह गायब हो जाते हैं। वह छोटी नींद है और यह जीवन जो है एक बड़ी नींद है। और इस पर्याय की जब आंख मूंदेगी, अध्ययन सागर जी, आंख मूंदी, खुली तो सपना गया, मुदी तो अपना गया। खुली तो सपना गया, आंख मूंदी अपना गया, आंख खुली सपना गया, और आंख फिरी दफना गया। देखो जी, ताली बजाने की बात नहीं है, ताली बजाने की बात नहीं है, ताले खोलने की बात है। ताली बजाने की बात नहीं है, ताले खोलने की बात है। ऐसे मोह रूपी ताले में, मोह रूपी नींद में हम आज तक जकड़े हुए हैं कि रात की नींद से तो सुबह उठ जाते हैं, लेकिन मोह की नींद से आज तक हम उठे नहीं। आँख खुली सपना गया और आँख मुदी
अपना गया। बस अंतर कोई ज़्यादा नहीं है, अंतर ज़्यादा नहीं है, मात्र अंतर इतना है कि रात की नींद जो होती है और रात की नींद में जो सपना होता है वह क्षण मात्र के लिए एक घंटे का, आधे घंटे का, 15 मिनट का हो सकता है। और यह जो जीवन जो है ना, यह 50-100 वर्ष का सपना मात्र है। 50-100 मात्र का सपना मात्र है। जैसे सुबह नींद खुलने से सपने की एक भी चीज हमें पकड़ में नहीं आती, एक भी वस्तु हमारे पास नहीं होती, ऐसे इस पर्याय की आंख बंद होने के बाद यह जगत का एक भी दृश्य मेरे पास नहीं होगा। अध्यक्ष जी, नींद खुलने के बाद जो हमारे सपने में होता है वह कितना हमारे पास होता है, बोलो ना। सपने में जो कुछ मेरे पास होता है, नींद खुलने के बाद उसमें से कितना कितना मेरे पास होता है? होता ना बहुत सारा, कुछ नहीं होता। नींद खुलने के बाद सपने का मेरे पास अपना कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही यह मोह की नींद में हम सोए हुए हैं। यह पर्याय बदलने के बाद जितना भी मेरे पास है, दूसरी पर्याय में पर्यायांतर होने के बाद कुछ भी मेरे पास नहीं रहेगा। एक छोटी नींद है और एक बड़ी नींद है, बस। एक छोटी नींद है और एक बड़ी नींद है। छोटी नींद को तो हमने नींद माना, लेकिन बड़ी नींद को कब नींद माना? मामा जी, बड़ी नींद को कब हमने नींद माना? बस बड़ी नींद में सोए हुए, बड़ी नींद में खोए हुए। यदि बड़ी नींद में सोए हुए और बड़ी नींद में खोया हुआ व्यक्ति उठ जाए तो सूरज का आना सार्थक है, सूरज का आना सार्थक है। और यदि ना उठे, सोता रहे तो संजय भाई, सोता रहे तो सूरज का आना फिक्स है। रमण लाल जी सुनो, कितने साल के हो गए? हमारे आशीर्वाद से नहीं हुए हो? सुनो, इस भूल में मत रहना कि आपका आशीर्वाद से हम बड़े हो गए। हमारे आशीर्वाद से तुम किंचित मात्र भी बड़े नहीं हुए हो, तुम अपने परिणमन से ही बड़े हुए हो। कितने हो गए बोलो? रमन लाल जी बोले, अब मौन ले लिया, बोले कुछ भी बोलो, फंसा ही जाना है। समझ रहे ना? बोले कुछ भी बोलो, फंसा ही जाना, इसलिए हमें कुछ। सुनो, 75 के हो गए। सुनो रमन लाल जी, 75 के हो गए। 75 के हो गए, क्या 75 और चलोगे? नहीं चलोगे? देखो, हम कुछ भी नहीं बोल रहे संजय भाई, हम कुछ बोल रहे हैं तो तुम डंडा लेके आ जाओ कि ऐसी क्यों बोली। हम कुछ भी नहीं बोल रहे, वो रमन लाल जी स्वयं बोल रहे कि 75 के हो गए, अब हम 75 नहीं रहेंगे। अब हम 75 नहीं रहेंगे, 75 के पहले ही हमें जाना है। 75 के पहले ही हमें जाना है। जब फिक्स हो गया ना रमन लाल जी, सुनो, फिक्स हो गया कि नहीं हो गया कि जाना है, नक्की है, पक्का है, कोई बचा नहीं सकता, जाना है। लेकिन नींद खुलेगी, ये तो पक्का है। लेकिन नींद में सपने भी बदल जाते हैं। मामा जी, तुमने कभी सपने देखे? सपने देखे कि नहीं देखे? देखे ना? तो एक रात में एक ही सपना देखा कि 2-3 भी देखे? कई देख लेते ना। तो एक सपना जो 12 बजे देखा था और एक सपना 2 बजे देखा, तो 12 बजे के सपने की वस्तुएं 2 बजे के सपने में चली गई ना। देखो, उनसे नहीं समझना। ये तो वो है ना, क्या नाम है इनका,
मोदी जी है, ये तो प्रधानमंत्री हैं, समझ रहे हैं ना। इनका तो ऐसा सपना है ना कि कहीं भी देश में चले जाएं तो इनकी तो व्यवस्था हो जाती है। सुनो मामा जी, तुमने जो 12 बजे सपना देखा और पुनः 2 बजे सपना देखा, तो क्या दोनों सपने एक से थे कि भिन्न भिन्न थे? भिन्न भिन्न थे ना। तो भिन्न भिन्न थे, तो एक सपने में तुम राजा थे और एक सपने में भिखारी हो गए, तो वह राजा की संपत्ति भिखारी के सपने में क्यों नहीं लेके आ गए? बोलो ना अध्यक्ष जी, समझ में आ रहा समझ में? जब राजा का सपना था, राजा थे, तो राजा के सपने में हमारे पास बहुत सारी सामग्री थी, तो वह सारी सामग्री जब 2 बजे सपना देखा तो उस भिखारी के सपने में क्यों नहीं लेके चले गए? बोलो ना। बोले महाराज, वो हमारे बस की बात नहीं थी, वो हमारे बस की बात नहीं थी। जो सपना था वो चला गया, जो आया है ना वह दूसरा ही है, इसलिए उसकी सामग्री दूसरे में लेकर जा नहीं सकते। ऐसे ही इस पर्याय को जो सपना है ना, रमण लाल जी, कहाँ गई तुम्हारी वाटिका? है ना वाटिका? सुनो रमण लाल जी, तुम्हारी वाटिका है ना, वो तो तुम लेके जाओगे साथ में। निकाल। देखो रमण लाल जी, देखो ये सत्य है। रमण लाल जी बोल रहे हैं कि जो घड़ी पहने ना वो भी निकाल लेंगे, संजय भाई वो भी निकाल लेंगे, यह अटल सत्य है। एक मैंने आंखों देखा दृश्य देखा, मामा जी सुनो। एक अम्मा, उसके 4 पुत्र थे और चारों पुत्रों को वह अम्मा जो है ना, वह करोड़ों करोड़ों की संपत्ति दे करके निवृत्त हो गई थी और सारे पुत्र जो थे करोड़पति थे। और जब अम्मा का निधन हो गया ना, अम्मा का निधन हो गया, वह नाक में इतनी बड़ी सोने की नथ पहने हुए थी। तो वह पुत्र बाहर रहते थे, उसका मरण हो गया। जब रात में पुत्र लौट कर आए तो सुबह ले जाने लगे, तो उन्होंने क्या देखा? बोले अम्मा के पास कुछ है तो नहीं, अम्मा के पास कुछ है तो नहीं? बोले नहीं, सब ले लिया हमने। उनकी नज़र चेहरे पर पड़ी, इतनी बड़ी नथ पहने हुए थी, तो वह उन्होंने नथ खोली, लेकिन रात भर में शरीर जो था ना संजय भाई, शरीर फूल जाता है, वह नथ खुल नहीं रही थी। वह बेटा चक्कू लेकर के आया, उसने पूरी नाक काट दी। मामा जी, उसने पूरी नाक काट दी और नाक काट करके वह नथ निकाल ली। समझ रहे ना, समझ रहे ना? बस रमण लाल जी, देखो हम कुछ भी नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, देखो कुछ भी नहीं बोल रहे। ये दशा जो है ना, ये सबकी होने वाली है, सबकी होने वाली है। आँख मुदी अपना गया। जब तक आँख खुली है, जब तक आँख खुली है, इसी घट में प्राण है, तब तक तुम सबको अपना अपना कहते रहो। लेकिन जिस दिन आँख मुंद जाएगी, एक कण भी हमारा नहीं रहेगा, एक कण भी अपना नहीं होगा, सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन इस कण के राग में जितना हम राग करके जाएंगे, उसको हमें जहाँ भी जाएंगे उसको भोग नहीं पड़ेगा। मामा जी और नई बात सुन लो, इस कण के राग में, इस कण के राग में, इस धन के राग में जितने कर्म हम करके जाएंगे, उन सबको हमें भोगना पड़ेगा। उस धन को भोगें चाहे ना भोगें,
उस धन को हम भोगें चाहे ना भोगें, वह धन स्वतंत्र वस्तु है, वह धन हमारे अधीन नहीं है। लेकिन उस धन के राग में हम जितना राग करके जाएंगे, उस राग को हमें भोगनी पड़ेगा। रमण लाल जी, और बताओगे कुछ? सुनो, अध्यक्ष जी तुमसे पूछ ले रहा, ठीक है, वो ने मौन ले लिया है। अध्यक्ष जी, तुमने बैंक से 50 लाख का लोन ले लिया और 50 लाख का लोन ले करके तुमने अपने पुत्रों को दे दिया और तुम निर्वित्त हो गए, और पुत्रों ने वह 50 लाख का लोन नहीं चुकाया, ठीक है ना, और नहीं चुकाया, और तुम प्रतापपुर छोड़ करके देहरादून में रहने लगे, ठीक है, तुम प्रतापपुर छोड़ करके देहरादून में रहने लगे। अब तो वह नहीं चुकाना पड़ेगा ना? क्यों चुकाना पड़ेगा? अब तो तुम प्रतापपुर तो छोड़ दिया ना तुमने, तो वहां नाम बदल लेना ना दूसरा। सत्य है कि नहीं मामा जी? छूट जाएगा ना अब तो? कैसे चुकाना पड़ेगा? वो तो नाम बदल लेंगे ना, दूसरा कर लेंगे, नाम वो दूसरा रख लेंगे। यहाँ पे क्या नाम है? खुशपाल जी, वहाँ दुखपाल जी कर लेंगे, ठीक है ना? तो फिर तो नहीं चुकाना पड़ेगा ना, चुकाना पड़ेगा ना। तो पकड़े कैसे जाओगे तुम? सुनो, सुखपाल जी, खुशपाल जी, जो भी पाल हो, सुखपाल हो चाहे खुशपाल हो, पाल तो रहे हो ना, ठीक है ना? सुनो खुशपाल जी, तुम यहाँ से लोन ले लो और तुम भारत के ठीक विश्व के किसी भी कोने में पहुँच जाना, कितने ही तुम नाम बदल लेना, लेकिन हाथों के फिंगरप्रिंट नहीं बदल सकते हो। और कितने ही चालाकी कर लेना, लेकिन तुम्हें पुलिस पकड़ करके ले ही आएगी और पकड़ के लाएगी, और तुम्हें वह ऋण चुकाना ही पड़ेगा। तुम कितने ही कहो कि हमने तो पुत्रों को दे दिया था, उससे हमें किंचित मात्र भी मतलब नहीं, लिया तो तुमने था। ऐसे ही हमने इस भव में जितने भी कर्म किए हैं, तुम उसे कमा कमा के भले पुत्रों को देते जाओ, लेकिन बंधा तो तुम्हारे साथ है। तुम किसी भी गति में चले जाना, किसी भी गति में चले जाना, कर्म कहता है हमें धन से मतलब नहीं, हमें तो तुमसे मतलब है। कर्म कहता हमें धन से मतलब नहीं, भले तुमने पुत्रों को दे दिया हो, हमें तो तुमसे मतलब है। यदि तुमने लिया था इसलिए हम तुम्हारे साथ बंधे हैं। तुम चाहे देव में जाओ, चाहे नरक में जाओ, चाहे पशु में जाओ, कहीं भी जाओ, हम तो उदय में संजय भाई, हम तो उदय में आएंगे ही आएंगे। जब एक लौकिक पुलिस तुम्हारी पकड़ सकती है, तो वह परलौकिक पुलिस कर्म की क्यों नहीं पकड़ सकती? अध्यक्ष जी, जब लौकिक पुलिस तुम्हें पकड़ के ला सकती है, तो कर्म की पुलिस तो जो है ना, वह तो अलौकिक पुलिस है, लौकिक नहीं है, अलौकिक पुलिस है। किसी भी तीन लोक के किसी भी कोने में चले जाना, जो भी किया है वह भरना पड़ेगा। वह पुलिस तुम्हें पकड़ करके लेकर ही आएगी और अपने कर्म का फल तुम्हें देकर ही छोड़ेगी। इसलिए मामा जी, छोटी नींद से सूर्य जगा देता है।